हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के छाया मत छूना चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। एंड आगे का आंसर आप अपने आप देख लेना, क्योंकि डिटेल वाले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, बार बार पूरा बताने वाली नहीं हूँ। नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर चेक कर लो एक बार। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको करना है भाव स्पष्ट। और मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि भाव स्पष्ट करने वाली चीज़ों के लिए आपको चैप्टर की शॉर्ट समरी या फिर डिटेल समरी देखनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है चैप्टर में बोला क्या गया है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसीलिए एक बार सुन लिया कीजिए। यहाँ पर भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इन लाइनों को आपका भाव स्पष्ट करना है। तो गाइस, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में छाया शब्द। छाया शब्द यह किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने इसे छूने के लिए मना क्यों किया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जाता है कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन अर्थात। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि उनमें शब्दों के अर्थ में क्या क्या विशेषताएं पैदा हुई हैं। तो यहाँ पर जितने भी शब्द थे पोयम में वो सारे शब्द दिए गए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है, और सब कुछ दिया गया है। एंड ये हो गया आपका आंसर। एक बार पढ़ लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको समझ आता है चीज़ों को वैसे पढ़ो। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ वर्ड नीचे दिए गए थे। दुख दूना, दुख की मात्रा को दुगनी बताने का भाव है। एक रात कृष्णा, रात के लिए एक कृष्णा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मृग तृष्णा किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ के लिए हुआ है। तो मृग तृष्णा गाइस क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं इस चैप्टर के अलावा, अगर आप लोग जानते थे पहले से तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मृग तृष्णा क्या होता है, वो भी एक्सप्लेन बताना पूरा कि है क्या भाई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर पूरा दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, बीती तही विसर दे आगे की सुधिले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। तो बीती ताही विसर दे आगे की सुधिले का भाव कविता की निम्न पंक्तियों में व्यक्त होता है, जो ना मिला भूल उसे कर भविष्य का वर्ण। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो दुख कितने थे। छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं। फर्स्ट है बीते सुखमय दिनों की याद, जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती है। सेकंड है बीते समय की असफलता, जिसकी याद हमें अब दुख कर देती है, मतलब जिसको याद करके हम अभी दुखी हो जाते हैं। थर्ड है धन, यश और बड़प्पन की चाहत, जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। नेक्स्ट है वर्तमान में कठिन अर्थात को स्वीकार ना करना, स्वीकार कर पाना, और उसे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी हो जाता है। एंड लास्ट है उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट इस पोएम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।